हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय चैनल। एंड आज हम लोग सीखने जा रहे हैं चैट जीपीटी के बारे में, राइट। जैसे कि कल मैंने बताया था कि चैट जीपीटी के बारे में बताऊंगी, तो उसके लिए आपको सिंपली क्या करना है, अपने ब्राउजर पे जाना है एंड सर्च कर लेना है chatgpt.com, ओके। एंड उसके बाद फिर उस पर क्लिक करना है। ये ओपन हो रहा है अभी। हाँ, ये देखो ओपन हो गया। हो सकता है कि आपका डायरेक्ट ओपन नहीं हो, मैं एक बार फिर से दिखाती हूँ, राइट। लाइक मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो इस तरह से आपका आ सकता है। तो ऊपर वाले वेबसाइट पे आप लोगों को क्लिक कर लेना है एंड उसके बाद है ना, फर्स्ट टाइम जब आप करोगे तो आपसे साइन अप करने को बोलेगा। तो कोई भी अपना ईमेल आईडी एंड पासवर्ड देके या डायरेक्ट गूगल से जो है ना आप इसको साइन अप कर लेना, ठीक है। उसके बाद फिर जब जरूरत पड़े तो लॉगिन करनी होगी। एंड हमेशा लॉगिन करने को नहीं बोलता ये, कभी कभी ये लॉगिन करने को बोलता है। तो चैट जीपीटी का हम यूज़ क्यों करते हैं, बेसिकली हमें ये पता होना चाहिए। चैट जीपीटी एक बहुत ही अच्छा यूजफुल जो है ना टूल है, जिसका यूज़ करके हम जो है अपने कंटेंट क्रिएशन को जो है बहुत अच्छे से जो है ना बूस्ट कर सकते हैं। लाइक अगर लाइक हम होता है ना कि हमने निश तो चूज़ कर लिया। निश मतलब क्या होता है, कोई भी कैटेगरी, कोई भी टॉपिक। मान लेते हैं कि मैं कोई यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रही हूँ या इंस्टाग्राम पेज मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। तो वो किसी एक टॉपिक पे होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि आज मैंने इंग्लिश स्पोकन का कोई वीडियो डाल दिया, कल जाकर इस्लामिक कोई वीडियो डाल दिया, परसों जाकर टेक्निकल कोई वीडियो डाल दिया। ऐसे नहीं चलता है, राइट। कोई स्पेशल एक टॉपिक होना चाहिए, कैटेगरी होना चाहिए, जिसे हम निश बोलते हैं, ओके। जैसे कि अगर कोई है लाइक कंचन नाम से है, इंग्लिश कनेक्शन विद कंचन ऐसे करके कुछ है, तो वो सिर्फ इंग्लिश के ही वीडियोस डालती है। वो इंग्लिश सिखाती है, इंग्लिश स्पोकन सिखाती है, इंग्लिश ग्रामर सिखाती है, राइट। तो उसी तरह से क्या कहते हैं कि आपको जो है ना एक निश सेलेक्ट करना है, ठीक है। कोई इस्लामिक वीडियो डाल रहा है तो सिर्फ इस्लाम से ही रिलेटेड वीडियोस डालते हैं। तो वैसे ही अपना निश आप लोगों को सेलेक्ट करना है एंड उसके बाद फिर दूसरी प्रॉब्लम क्या आती है, चलो निश तो सेलेक्ट कर लिया कि चलो इंग्लिश स्पोकन से रिलेटेड हम कुछ डालेंगे या स्किल डेवलपमेंट को लेकर हम कुछ डालेंगे। लाइक जैसा मेरा है पेज का नाम अप स्किल विद फरहाना, राइट। तो अब इसमें स्किल, इसमें आते हैं अप स्किल विद फरहाना एंड स्किल के अंडर मेरे आता है एडटेक स्किल एंड सॉफ्ट स्किल्स जो है एंड एआई के बारे में भी मैं सिखाती हूँ, राइट। ये 3 कैटेगरीज के अंदर में आते हैं स्किल्स के अंदर में। तो मैं जो मेरा नीश मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, कि स्किल डेवलपमेंट के बारे में मैं अपने पेज में या अपने यूट्यूब चैनल में बताऊंगी एंड सिखाऊंगी। बट प्रॉब्लम क्या आती है कि इसके लिए कंटेंट डेली के डेली हम कंटेंट कहाँ से लाएं, राइट। हम कंटेंट कहाँ से जो है उसको जो है हम लिखे, इतना मतलब कौन दिमाग लगाएगा। बहुत सारी चीजें होती है एंड खासकर हम हाउसवाइफ के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो हमारे उसी इन्हीं प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है चैट जीपीटी। अब है ना, इसको मेरा डाटा मिला हुआ है, ठीक है। चैट जीपीटी को मैं बहुत टाइम से यूज करी, तो इसको पता है कि मेरे पेज का नाम क्या है, मेरा निश क्या है, सब कुछ पता है। बट आप लोगों को यहाँ पे ना फर्स्ट टाइम एंटर करना होगा कि आपका ये निश है। लाइक आपको लिखना होगा, तो यहाँ पे आप हिंदी में भी लिख सकती हो, इंग्लिश में भी लिख सकती हो, ये सब समझता है, राइट। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखती हूँ, I have created an Instagram पेज, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने दे दिया अप स्किल विद फरहाना, जैसे जो मेरा अप स्किल विद फरहाना वही मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। अप स्किल विद फरहाना माय निश। अब मैंने यहाँ पे इसको फर्स्ट टाइम एक बार आप दे दोगे ना, इसके पास डाटा चला जाता है, तो उसी हिसाब से ये वर्क करता है। तो फर्स्ट टाइम आपको दे देना है कि आई हैव क्रिएटेड एन इंस्टाग्राम पेज, जो भी आपके पेज का नेम होगा वो आपको डालना है। माय निश इज, है ना, अबाउट स्किल डेवलपमेंट, है ना। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है, कंक्लूडिंग, इसके अंदर क्या क्या कंक्लूड है ना, वो हम यहाँ पे डाल देंगे ब्रैकेट में, लाइक एडटेक एंड सॉफ्ट स्किल्स, ठीक है, एंड एआई टूल्स के बारे में बताती हूँ एंड कुछ लर्निंग्स भी बताती हूँ, प्रॉम्प्ट वगैरह लिखना एंड लर्निंग। जैसे ये एक प्रॉम्प्ट ही हुआ जो मैं लिख रही हूँ, राइट। चैट जीपीटी को मैं ये प्रॉम्प्ट ही दे रही हूँ, एडटेक एंड सॉफ्ट स्किल्स एंड एआई टूल्स एंड लर्निंग, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ मैंने इस पे जो है डाल दिया एंड साथ में हम फोटो भी अटैच कर सकते हैं। अभी जैसे जैसे ना ये प्लस वाले आइकन पे मैंने क्लिक किया, ऐड फोटो का ऑप्शन आता है, ऐड फोटो पे क्लिक किया एंड फिर जाके ना मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रखा हुआ है अपने इंस्टाग्राम पेज का, प्रोफाइल पेज का। तो ये अपलोड होने देते हैं, तो इसको जब वो एनालाइज करेगा ना तो उसे और भी क्लियरिटी मिलेगी। तो इस तरह से अपने इंस्टाग्राम पेज का, क्योंकि वहाँ पे बायो वगैरह हमारा लिखा रहता है, राइट, तो वो ऑडियंस वगैरह सब कुछ समझ सकता है। एडटेक एंड सॉफ्ट स्किल्स एंड एआई टूल्स एंड लर्निंग। एंड फिर यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आई हैव गिवन above the screenshot of my Instagram प्रोफाइल पेज। यहाँ पे मैंने ये भी डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर मैं दूंगी प्लीज एनालाइज इट प्रॉपरली एंड गिव मी, चलो 30 दिन का ही पहले हम लेते हैं, 30 days content ideas for my page accordingly, सॉरी गलत लिख दिया मैंने स्पेलिंग, हाँ, अकॉर्डिंगली माई निश एंड ऑडियंस, मेरे ऑडियंस के मुताबिक जो है आप देना मुझे ऑडियंस एंड
कंटेंट विल बी, जो कंटेंट होगा वो आपको लिखना है कंटेंट विल बी इंगेजेबल, इंगेज जिससे लोग इंगेज करें, ठीक है, इंगेजेबल, वैल्यूएबल जिससे कुछ वैल्यू मिले लोगों को, एंड एड सम इमोशनल टच, जिससे लोगों को थोड़ा सा इमोशनल टच मिले। लाइक होता है ना किसी भी चीज में जब कुछ इमोशनल होता है ना तो लोग उसको ज्यादा रिलेट कर पाते हैं, ज्यादा उसको वॉच करते हैं एंड उसका रिप्लाई भी करते हैं, उसमें कमेंट भी करते हैं। तो ये मैंने इंग्लिश में लिखा है, आप इसको हिंदी में भी लिख सकती हो। एक बार मैं हिंदी में भी लिख के दिखा दूंगी आप लोगों को, ओके, हिंदी में भी लिख सकती हूँ। एंड हाँ, आपका लैंग्वेज क्या होना चाहिए, जो भी आपको 30 डेज कंटेंट मिलेगा तो आपको लैंग्वेज क्या होना चाहिए वो भी आपको यहाँ पे डाल देना है। लाइक अगर इंग्लिश तो इंग्लिश लिख देना, हिंदी तो हिंदी, लेकिन अगर आप हिंदी डालोगे तो पूरा कठोर जो हिंदी हिंदी होता है ना वो आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप डालो, सॉरी, लैंग्वेज शुड बी इंग्लिश। इंग्लिश आप लिखोगी ना तो ये हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिला के देगा, तो वो चलता है। एंड कन्वर्सेशनल, ठीक है, दैट्स इट। अब हम इसको पोस्ट करती है। 30 डेज का जो है कंटेंट प्लान आइडियाज जो है मैं निकाल के दे देगा। तो इस तरह से हमें कंटेंट बनाना है। एंड कैनवा और कैपकट का कैसे यूज करना है एडिटिंग में वो तो आपको पता ही है, बट आप निश आप कंटेंट निकालोगी कहाँ से वो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ। अब ये क्रिएटिंग 30 डे कंटेंट प्लान, यहाँ पे देखो ये एनालाइज कर रहा है, उसको समझ रहा है एंड उसके हिसाब से फिर ये मुझे देगा, ठीक है। थोड़ा वेट करते हैं। ये देखो 30 डे कंटेंट प्लान, इंग्लिश कन्वर्सेशनल इमोशनल एंड एक्शन ओरिएंटेड, है ना। प्रोफाइल देखा, बहुत अच्छा स्टार्ट है। ये 30 दिन का प्लान तुम्हारे एडटेक सॉफ्ट, देखो इंग्लिश में ये दिया है जवाब भी, ठीक है। सॉफ्ट स्किल्स, एआई ऑडियंस स्पेस, देखो मैंने इंग्लिश में पूछा था, पूरा इंग्लिश में मैंने पूछा था, बट वहाँ पे मैंने लिख दिया था कि मुझे इंग्लिश में जो है कंटेंट चाहिए, तो इसने जवाब भी इंग्लिश में दिया है। प्रोफाइल देखा मतलब अब ये जैसे ना हम आपस में बात करते हैं चैटिंग में, वैसे ये बात करता है हमसे। प्रोफाइल देखा, बहुत अच्छा स्टार्ट है। ये 30 दिन का प्लान तुम्हारे एडटेक सॉफ्ट स्किल्स, एआई ऑडियंस स्पेशली वुमेन के लिए बनाया है। शॉर्ट रील्स, कराउजल्स, स्टोरीज, लाइव्स प्लस इमोशनल हुक्स, है ना। देखो सिर्फ ये रील्स का नहीं दिया, शॉर्ट रील्स का भी आइडिया दिया है इसने, कराउजल्स के भी आइडियाज दिए, स्टोरीज के भी आइडियाज दिए। अगर आप लाइव जाओगी तो उसके लिए भी इसने आइडियाज दिए हैं, ठीक है। प्लस इमोशनल हुक, साथ में इमोशनल हुक भी ऐड किया है। हर आइटम के साथ सैंपल इंग्लिश कैप्शन प्लस 3 की पॉइंट्स प्लस सीटीए दिया है। रेडी, चलो शुरू करते हैं। मतलब कि हर आइटम के साथ जो भी कंटेंट आइटम है उसके साथ जो है कैप्शन भी दिया है इंग्लिश में, 3 की पॉइंट्स भी दिए हैं, सीटीए भी दिया है। सीटीए का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉल टू एक्शन। कॉल टू एक्शन किसे बोला जाता है? हुक किसे बोला जाता है? हुक बोला जाता है कि जैसे ही हम वीडियो स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में एक लाइन ऐसा बोलते हैं या कुछ ऐसा करते हैं, राइट। जैसे आप देखना ना आजकल के वीडियोस में कुछ ऐसा स्टार्टिंग में ही कुछ ऐसा करते हैं कि हम लोग ना रुक जाते हैं उसको देखने के लिए, क्यूरियोसिटी हमारी बढ़ जाती है कि नहीं ये वीडियो में देखनी है क्या है इसमें, आखिर कब गिरा देते हैं अपने हाथ से, कुछ गिरा देते हैं, कुछ भी फेंक देते हैं ना। तो इस तरह से वो हुक हो गया। या बोल के भी आप कर सकते हो, कोई एक लाइन बोल के भी, वो हुक वाली लाइन आप बोल के बोलोगी तो वो हुक कहलाएगा, ठीक है। एंड सीटीए क्या होता है? ये लास्ट में हम देते हैं कॉल टू एक्शन, लाइक फॉलो करके जाना या मुझे जो है कमेंट कर देना लिंक, या तो फिर जाकर अगर आपको लाइक मेरे साथ वर्क स्टार्ट करना है तो डायरेक्ट डीएम में जाके मुझे मैसेज करो स्टार्ट। तो ये हो गया कॉल टू एक्शन, सीटीए, ठीक है। तो इसे हम बोलते हैं सीटीए। अब यहाँ पे देखो डे 1 का जो इसने दिया है इंट्रो रील, ठीक है, कि इंट्रोडक्शन रील आपका होगा। फॉर्मेट 30 to 45 सेकंड, पर्सनल रील, मैं कौन हूं प्लस मिशन। फर्स्ट डे आप अगर बताओगी तो अपने बारे में आपको बताना। इंट्रो मतलब आपका ये रील होगा, ठीक है। कैप्शन इंग्लिश, मैं फरहाना, देखो यहाँ पे इसने लिख भी दिया, मैं फरहाना एक मॉम एडटेक काउंसलर, 200 प्लस वुमेन को ट्रेन किया। अगर आप अपनी फाइनेंशियली डिग्निटी चाहते हो ये पेज आपके लिए है। की पॉइंट्स क्या है? शॉर्ट पर्सनल स्टोरी, वाई स्टार्ट, है ना, मतलब क्यों स्टार्ट करें, तो शॉर्ट पर्सनल स्टोरी आपको यहाँ पे मिलेगी, किस प्रॉब्लम को सॉल्व करती हो, है ना। व्हाट फॉलोअर्स कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। सीटीए फॉलो प्लस कमेंट अप टू गेट स्टार्टर गाइड, ये जो है सीटीए है मेरे उसका। उसके बाद दूसरे दिन का इसने कराउजल दिया है टॉपिक 5 स्किल्स, टॉप 5 स्किल्स 2025, फॉर्मेट 5 स्लाइड्स, ईच स्किल एक स्लाइड, ठीक है। कैप्शन, अगर आप 6 मंथ्स लगा के इनकम चाहते हो ये 5 स्किल सबसे बेस्ट है। की पॉइंट्स, स्किल नेम, बिगनर स्टेप्स, अर्निंग पोटेंशियल, ये की पॉइंट्स दे दिया इसने। अभी स्क्रिप्ट बना के नहीं दिया। अब हमें क्या करना है, ये 30 डेज का कंटेंट आइडिया हमें दे दिया है। तो डे 1 में जैसे हमें करना है रील क्रिएट करना है, तो हम क्या करेंगे ना यहाँ पे इसको या तो फिर कॉपी कर लेंगे डायरेक्टली, ठीक है। सॉरी ये पूरा नीचे तक आ गया, इसको छोड़ते हैं, रुको। इसको डे 1 पे चलते हैं हम, ये ठीक है। डे 1 में क्या इंट्रो रील है ना, इंट्रो रील यहाँ तक, इसको हम कॉपी कर लेंगे। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे ना, यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे जाने के बाद फिर उसको हम पेस्ट कर देंगे, ठीक है। पेस्ट किया हमने एंड फिर नीचे लिख दिया आई वॉन्ट, आप हिंदी में भी लिख सकती हो, आई वॉन्ट अ डिटेल 1 मिनट की रील स्क्रिप्ट आप चाहती हो, 1 मिनट रील स्क्रिप्ट, है ना, रील स्क्रिप्ट इन दिस डे 1 content idea you have given me,
राइट, इस तरह से इसको मैंने दे दिया, यहाँ पे क्लिक कर दिया। अब ये है ना रील स्क्रिप्ट 1 मिनट का बना के आपको दे देगा। ये अभी स्क्रिप्ट नहीं दिया, सिर्फ आइडियाज नहीं दिया है। तो जिस दिन हमें बनाना है हम क्या करेंगे, डे 1 को चूज करेंगे और उसके बाद फिर इस तरह से वहाँ पे डाल देंगे। देखो इसने दे दिया है परफेक्ट फॉर डे 1 इंट्रो रील। तुम्हें एक ऑथेंटिक, इमोशनल और इंगेजिंग स्क्रिप्ट चाहिए जो 1 मिनट तक ऑडियंस को पकड़ के रखे। मैं तुम्हें फुल स्क्रिप्ट विद सीन फ्लो, डायलॉग, इंग्लिश, इमोशंस और सीटीए बनाकर देता हूँ। इसने बोला 1 मिनट इंट्रो रील स्क्रिप्ट डे 1, ठीक है। 0 to 5 सेकंड का ये जो है हुक दिया है इसने, डायरेक्ट कैमरा, स्माइल बट कॉन्फिडेंट टोन। अगर आप खुद की वीडियो बना रही हो तो उसके लिए इसने दिया, नहीं तो फिर यहाँ पे आप कुछ भी ऐड कर सकती हो, लाइक पिंटरेस्ट से लेके, कैनवा से लेके। डायरेक्ट कैमरा पे जाके स्माइल और कॉन्फिडेंट टोन के साथ आपको बोलना है मैं जानती हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ वॉइस ओवर करना है, तो कुछ उस तरह की वीडियो जो है पिंटरेस्ट से लेके आपको लगा देनी है। मैं जानती हूँ घर पर रहकर अपने लिए कुछ करना कितना मुश्किल लगता है, लेकिन बिलीव मी इतना भी टफ नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर 5 to 20 सेकंड का इंट्रोडक्शन होगा। सॉफ्ट बैकग्राउंड म्यूजिक उसमें चलना चाहिए, मे बी टेक्स्ट ओवरले, मीट फरहाना। ऊपर जो है ना आप जैसे लिख सकती हो मीट फरहाना, मीट गुलशन, मीट रूबी, मीट सादिया, राइट। ऊपर जो बोल्ड टेक्स्ट में आप ये लिख सकती हो। उसके बाद फिर यहाँ पे आप बोलोगी, वॉइस ओवर करोगी, हाय मैं फरहाना हूँ, एक मॉम और एडटेक काउंसलर। अब तक 200 प्लस वुमेन को ट्रेन कर चुकी हूँ डिजिटल स्किल्स में, जिससे उन्होंने अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू की, है ना। उसके बाद फिर 20 to 40 सेकंड मिशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। ये तो स्टार्टिंग हो गया, मिशन क्या है मेरा और क्या प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर रही हूँ उसके बारे में बताऊंगी। मुझे पता है हर औरत के सपने होते हैं, लेकिन अक्सर हम उन्हें फैमिली या सिचुएशन की वजह से दबा देते हैं। मैंने यह पेज इसीलिए बनाया है ताकि आपको वो स्किल्स मिल सके जो आपको घर बैठे एक नई पहचान और इनकम दोनों दिलाए, ठीक है। वैल्यू एंड एक्सपेक्टेशंस, टेक्स्ट ओवरले विद इमोजीज लाइक लैपटॉप या स्टार के इमोजीज आप टेक्स्ट ओवरले में आप दे सकती हो ऊपर। यहाँ आपको मिलेगा एआई टूल्स का यूज, फ्रीलांसिंग का रास्ता, सॉफ्ट स्किल्स इंप्रूव करने के शॉर्टकट्स और सबसे इंपॉर्टेंट एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट जो आपको मोटिवेट करेगा, ठीक है। एंड फिर लास्ट में सीटीए डायरेक्ट आई कांटेक्ट बना के आपको देनी है। तो आप कोई भी वीडियो वहां पे डाल सकती हो। अगर आप भी अपनी फाइनेंशियली डिग्निटी चाहते हो तो फॉलो करो और कमेंट में लिखो अप, है ना। जैसे मेरा है अप स्किल, तो मैंने वही रखा हुआ है वहां पे अपना कॉल टू एक्शन अप। मैं आपको एक फ्री स्टार्टर गाइड दूंगी जो आपकी जर्नी अभी से शुरू कर देगा, राइट। तो ये हो गया हमारा स्क्रिप्ट। टिप्स फॉर रिकॉर्डिंग के भी टिप्स यहाँ पे कुछ इसने दिए हैं, वो आप देख लेना। बैकग्राउंड सिंपल एंड क्लीन या फिर लैपटॉप वर्क डेस्क। म्यूजिक जो है लाइट मोटिवेशनल होना चाहिए, इंस्टाग्राम रील्स लाइब्रेरी से ले लो। यूज कैप्शन सबटाइटल ज्यादा एंगेजमेंट के लिए, मतलब कैप्शन सबटाइटल जो वो हम कुछ बोलते हैं वो लिखा हुआ भी आते रहता है ना सबटाइटल्स, वो यूज करो। एड क्विक टेक्स्ट ओवरलेस फॉर कीवर्ड्स, फाइनेंशियल डिग्निटी, एआई टूल्स, फ्रीलांसिंग, सॉफ्ट स्किल्स, ये सब जो है ना कीवर्ड्स हो गए मेन। तो इसके लिए भी जो अलग से आप जो है क्विक टेक्स्ट जो है यूज कर सकती हो, ठीक है। बट आपको अभी फिलहाल क्या करना है स्टार्टिंग में ना, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, जो स्क्रिप्ट इसने दिया है ना इसको बस आपको लिख लेना है, ठीक है। मैं जानती हूँ से लेकर के, ठीक है, यहाँ तक कॉल टू एक्शन तक। ये 50 to 60 सेकंड स्ट्रॉन्ग सीटीए, ये आपको नहीं लिखना। आपको यहाँ पे डायरेक्ट जो स्क्रिप्ट लिखा गया, अगर आप भी अपनी फाइनेंशियली डिग्निटी यहाँ आपको मिलेगा एआई टूल्स का यूज, यहाँ से लिखना है। इसको कॉपी में लिख लेना है। फिर कुछ वीडियो क्लिप जो है पिंटरेस्ट से आपको डाउनलोड कर लेने हैं, इसके हिसाब से जो आप बोल रही हो उसके हिसाब से जो है उसको डाउनलोड कर लेने हैं। फिर उसको जाना है आपको कैपकट पे, वॉइस ओवर करना है। जिस कॉपी में आपने लिखा है उस हिसाब से पहले उसको वॉइस ओवर कर लेना है, एंड उस हिसाब से फिर सारे क्लिप्स जो है वहाँ पे एडिट कर लेने हैं, वहाँ पे लगा लेने हैं आपको वॉइस ओवर के हिसाब से। जहाँ पे जो बोल रही हो वो क्लिप्स आप लगा दो, ठीक है। फोटोज भी हो सकते हैं, वीडियो क्लिप्स भी हो सकते हैं, बीच बीच में फोटोज ओवरले में जाके, जैसे मैंने बताया था। तो ये हो गया स्क्रिप्ट, ये फर्स्ट डे का हो गया। फिर सेकंड डे आप बनाने जा रही हो, तो सेकंड डे का क्या दिया है इसने देखते हैं हम। एंड ये सारी चीज आप हिंदी में लिख के अपने लैंग्वेज में लिखा, अगर इंग्लिश में नहीं हो रहा तो हिंदी में लिखना, फिर भी ये दे देगा, है ना। सेकंड डे 2 में इसने क्या दिया, कराउजल दिया है। टॉप 5 स्किल 2025 फॉर्मेट, 5 स्लाइड्स में कराउजल बनेगा, मतलब स्लाइड हम स्वाइप करते हैं ना कराउजल में, एक पहले फिर 2 3, तो उस तरह से जो है कराउजल का भी मैं उसमें लाइक कैनवा में मैं बता दूंगी, वीडियो बना के नेक्स्ट वीडियो में दे दूंगी कि कराउजल आपको क्रिएट कैसे करनी है। पहले एक रील बना के डालो, ठीक है, मुझे सेंड करो, मैं देखूंगी। उसके बाद कराउजल का भी मैं बता के भेज दूंगी कैनवा में कराउजल आपको कैसे क्रिएट करना है। बट जैसे कि यहाँ पे मैं ये बता रही हूँ अभी कि फिर डे 2 के लिए आपको चाहिए, तो डे 2 का जो ये है ना इसको पूरा कॉपी कर लिया। फिर से हम यहाँ पे गए एंड इसको कहाँ पहुंच गए, फिर इसको यहाँ पे क्या करना है, डायरेक्टली पेस्ट कर देना है। वेट, ये फिर से ओपन हो गया। अब देखो ये भी आ गया, तो मैं बता ही दे रही हूँ कि राइट, जैसे ये वाला आपने ओपन किया ना, अब आपने पहले जो सर्च किया था 30 डेज स्क्रिप्ट, आप जब ओपन करोगे तो वो आपको जैसे ही जो इंटरफेस ओपन होगा वहाँ पे आपको नहीं दिखेगा, राइट। तो आप सोचोगे एक दिन का स्क्रिप्ट तो मैंने निकाल दिया, दूसरे दिन का उसका मैं क्या करूँ, तो आपको यहाँ साइड में जो ये 2 या 3 लाइन्स आते हैं उस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपने जो भी सर्च किया ना सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा, राइट। यहाँ पे सब मिल जाएगा जब आपने जो भी सर्च किया। यहाँ पे हमने किया था 30 डे कंटेंट प्लान, देखो इस पर हमने क्लिक किया तो वो फिर से ओपन हो जाएगा यहाँ पे मेरे सामने। ये देखो ये फिर से आ गया है ना, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे एंड डे 2 का जो वो है वो यहाँ पे मैंने डाल दिया, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं अभी हिंदी में लिख के दिखा रही हूँ, मुझे इस डे 2 आइडिया से फुल कराउजल, क्योंकि कराउजल के बारे में बोला है ना, कराउजल स्क्रिप्ट बना कर दो विद, है ना, नेगेटिव हुक, ठीक है। नेगेटिव हुक क्या होता है ना, ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है। नेगेटिव हुक, कुछ बुरा बोलो ना, कुछ गलत बोलो स्टार्टिंग में, तो वो ज्यादा लोग रुकते, कुछ अजीब सा हो रहा है तो ज्यादा लोग रुक के देखते हैं ना। तो नेगेटिव हुक एंड सीटीए, लास्ट में सीटीए भी मुझे चाहिए, सीटीए, है ना। अब इसके साथ एक चीज और होता है जो मैंने उसमें नहीं बताया था, वो आप लोग ऐड करना, वो यहाँ पे दे देना। एंड कैप्शन भी चाहिए, क्योंकि नीचे जो हम कैप्शन लिखते हैं ना, कैप्शन कैसा चाहिए, एंड यहाँ पे आपको देना है एसईओ, कैपिटल लेटर में एसईओ फ्रेंडली, है ना, कैप्शंस, कीवर्ड्स एंड हैशटैग्स, है ना, भी
चाहिए, क्यों भी चाहिए, अभी मैं दिखा दूंगी हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो इस तरह से फिर मैंने इसको सेंड कर दिया। अब ये मुझे पूरा जो है ना कराउजल का 5 जैसे टॉप ये दिया था इसने 5 पेज का 5 स्लाइड का पूरा वो बना के दे देगा, स्क्रिप्ट बना के दे देगा। ये देखो 7 स्लाइड्स इसने बना दी क्लोजिंग वगैरह सीटी वगैरह लगा के, है ना। स्लाइड 1 में अभी भी सोच रहे हो स्किल सीखने का टाइम नहीं है, 2025 में बिना स्किल के सर्वाइव करना मुश्किल होगा। स्वाइप करो और देखो कौन सी 5 स्किल्स आपको इनकम दे सकती है इन जस्ट 6 मंथ्स, है ना। इसको आपको फर्स्ट पेज में डालना है एंड कैसे क्रिएट करना है उस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। एंड फिर स्लाइड 2 स्किल 1 एआई टूल्स, स्किल 1 एआई टूल्स मास्टरी, ठीक है। एआई टूल्स जैसे चैट जीपीटी, कैनवा एआई, जैस्पर डिमांड हाई, है ना। बिगनर स्टेप, एक टूल पिक करो और डेली 20 मिनट प्रैक्टिस। अर्निंग कंटेंट क्रिएशन, ऑटोमेशन, सर्विस 20 to 50 के मंथली इजीली। इसी तरह से इसने सारे स्लाइड्स बना दिए, 5 स्किल्स बताए हैं, नहीं हाँ 5 स्किल्स बताए हैं। 5वां स्किल्स क्या है, कम्युनिकेशन एंड सॉफ्ट स्किल के बारे में। उसके बाद 7 स्लाइड में आपका सीटीओ होगा। अब भी वेट करोगे तो 2025 में अपॉर्चुनिटीज छोड़ दोगे। इन स्किल्स से अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करो। सेव दिस पोस्ट, अब हमारा कॉल टू एक्शन क्या हो गया लास्ट वाला कि इस पोस्ट को सेव कर लो एंड डीएम करो रोड मैप अगर चाहिए पर्सनलाइज्ड प्लान फ्री में, ठीक है। ये हो गया आपका स्क्रिप्ट। तो ये 7 आपको स्लाइड्स बनाने हैं। उसके बाद फिर ये देखो एसईओ फ्रेंडली कैप्शन आपको दे दिया है, जो कैप्शन में आपको डालना है ये कीवर्ड्स डालने एंड ये हैशटैग्स डालने, सब कुछ आपको यहाँ पे इसने दे दिया है। इस तरह से हमें निकालना है, इंग्लिश में बोल के या हिंदी में बोल के, है ना। वहाँ पे देना है कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज में चाहिए। अब मैं एक चीज़ दिखा दूँ कि ये कैप्शंस यूज़ कहाँ पे होते हैं, शायद सबको पता नहीं हो, मैं दिखा देती हूँ अपनी वीडियोज़ में। लाइक ये मैंने ओपन किया एंड प्रोफाइल पे गई, ओके। लाइक मैंने कराउजल, रुको मैं दिखाती हूँ इस टाइप के जो कराउजल्स मैंने बनाए थे। हाँ ये देखो, ये भी मैंने चैट जीपीटी से ही लिया था। राइजिंग एक्सपेंसेस बट सेम सैलरी, है ना। ऐसे ही मैंने स्लाइड्स बनाए। स्लाइड 1 में उसने ये दिया था तो ये डाला मैंने, स्लाइड 2 में ये दिया था तो ये डाला मैंने, स्लाइड 3 4 5 जो भी है ना 6 एंड लास्ट सीटी ये था तो ये डाला मैंने, है ना। उसके बाद जो कैप्शन होता है ना, ये है कैप्शन, ये नीचे हम डालते हैं कैप्शन, है ना। एंड ई कॉमर्स से शुरू है हमारा। ई कॉमर्स इज द बेस्ट बिजनेस आइडिया फॉर वुमेन इन 2025। यू डोंट नीड अ फिजिकल शॉप टू स्टार्ट योर ओन ब्रांड एनीमोर। विद जस्ट योर फोन प्लस द राइट स्किल्स यू कैन बिल्ड अ प्रॉफिटेबल ऑनलाइन स्टोर फ्रॉम होम, है ना। तो ये हो गया, ये पूरा कैप्शन है। एंड उसके बाद ये ई कॉमर्स बिजनेस फॉर वुमेन स्टार्ट ऑनलाइन स्टोर इन इंडिया, ये जो है यहाँ पे कॉमा कॉमा देखिए जो मैंने लिखा है ये कीवर्ड्स है। एंड ये जो है ये हैशटैग्स है। ये क्या करते हैं ना, हमारे पोस्ट को जो है ज्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी हेल्प करती है। एसईओ फ्रेंडली कीवर्ड्स कहलाते हैं। लाइक जो आपके पोस्ट में लिखा हुआ है ना, कराउजल पोस्ट में लिखा हुआ है वही कैप्शन में है, उसी से रिलेटेड जो है कुछ कीवर्ड्स मेन जो कीवर्ड्स है वो यहाँ पे लिखना है एंड हैशटैग्स लिखना है। ये जरूरी होता है, इसे कहेंगे एसईओ फ्रेंडली कैप्शन कीवर्ड्स एंड हैशटैग, ठीक है। ये हम यहाँ पे डालते हैं। ये सारी चीजें आपको चैट जीपीटी पे मिल जाएगी, तो जाके उसको यूज करो। एंड एक रील या एक कराउजल रील बना के, पहले तो कैपकट का मैंने आप लोगों को वो दे दिया, वीडियो दे दिया कैपकट में कैसे एडिटिंग करनी है, तो पहले रील बना के दो, ठीक है। कराउजल बनाने का मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगी, तब कराउजल बनाना। डे 1 में ऐसे भी रील स्क्रिप्ट है, ओके। वॉइस ओवर खुद से करो, कॉपी में लिखो, उसके बाद वॉइस ओवर करो एंड उसको कैपकट में जाके एडिट करो, दैट्स इट। थैंक यू।